भक्ति में है शक्ति, शक्ति में संसार, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, वो शिव जी का त्यौहार। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। एक बार की बात है, एक संत शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन शिव जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाना। वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोजन लगाते और उनके बाद वह उनके भोजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञात नहीं। उन्होंने शिव जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वह जहाँ भी जाते वहीं शिव जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ शिव जी का ही ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते और शिव जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वह कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति ही वश में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ शिव जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। शिव भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और अब उनकी मंजिल आ गई, उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत को भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि शिव जी के भी भोग का समय हो चुका है। बिना शिव जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और वह शिव जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए शिव जी को अपने बक्से से निकालने लगे तो शिव जी तो वहाँ पर विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ शिव जी को ढूंढने लगे, किंतु शिव जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्हें अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में शिव जी को ढूंढने लगे, किंतु शिव जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज़्यादा निराश होने लगे। सोचने लगे कि बिना शिव जी के मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके शिव जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे शिव जी ला देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे।
थे और यह कह रहे थे कि मुझे तो अपने वही शिव जी चाहिए जिनसे मैं रोज लाड़ लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे करते करते 4 से 5 घंटे बीत गए। इधर शिवजी कहीं मिल नहीं रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने शिवजी को ट्रेन में बिठाया था और शिव भक्ति की चर्चा में लीन हो वह कब बगैर शिवजी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4 से 5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने शिवजी को लिए ट्रेन से उतर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे शिवजी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवजी मेरे वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंच संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संत से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4 से 5 घंटे से स्टेशन पे ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीक की समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। स्टेशन मास्टर की इस बातों को सुनकर संतों को समझ में तकनीक भी देर ना लगी कि यह सब तो उस शिवजी का कृपा है और वह मुस्कुराते हुए अपने शिवजी को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने शिवजी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हो, कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संत ने ठाकुर जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए शिवजी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। जब वह संत अपने शिवजी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीक समस्या के स्टेशन पे पिछले 4 से 5 घंटे से खड़ी थी। वह खड़े सभी सज्जन पुरुष ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने शिवजी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए।